Hello students, so today we're going to start with another brand new topic, new kings and kingdoms. Basically this topic is taken from class 7 textbook social studies. So let's begin. So basically students, in first chapter we have discussed about medieval period. Basically medieval period was the period between 8th century to 18th century. So in this medieval period, there were a lot of kings and new kingdoms which were emerging at that time. Basically Delhi Sultanates, before that there were Rajputanas kingdoms, and after Delhi Sultanate there were Mughals, till then Britishers. So now we're gonna see the first, basically we will go on a serious introduction. So as you know, basically Harshvardhan was the most powerful ruler in the Deccan region. You know where is the Deccan region? Deccan region, basically Deccan को पहले क्या कहा जाता था? पहले पूरा इंडिया को डेक्कन कहा जाता था. हर्षवर्धन जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर था उस जमाने में, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था. लेकिन जब वो डाइड हुआ, मतलब जब उसकी डेथ हुई 700 सीई में, 700 सीई में, तो उसका बेसिकली 700 सीई इज नथिंग बट अ 7th सेंचुरी. उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो उसका अंपायर था वो ब्रोक हो गया, उसका अंपायर टूट गया और हर छोटे छोटे स्मॉलर एरियाज और टाउन्स में डिवाइड हो गया सारे किंगडम्स और एम्पायर. बेसिकली जहां पे एक कांस्टेंट अंपायर था वो उसके बाद उसके डेथ की वजह से सारे अंपायर्स, एक अंपायर छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हो गए और अलग अलग पार्ट में जाके चले गए. बेसिकली इन नॉर्थ, इन साउथ एंड बेसिकली इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट. ठीक है. तो इन द कोर्स ऑफ टाइम देयर वर लॉट ऑफ किंगडम्स इमर्जिंग एट दैट टाइम. ठीक है. नए नए किंगडम्स इमर्ज हुए उस समय में. तो बेसिकली जो हम किंगडम्स की बात करते हैं, जो पहले हमारे रूलर्स थे हर्षवर्धन के बाद, वो थे राजपूत. ठीक है. राजपूत किंगडम्स वाज द फर्स्ट, मतलब दे वर द फर्स्ट, बेसिकली दे वर बोर्न इन इंडिया, सो दे वर द फर्स्ट रूलर हु बिगेन टू रूल इन इंडिया. ठीक है. देयर वर लॉट ऑफ डायनेस्टीज इन द राजपूत. बेसिकली यू नो गुजर्स, परिथ्रास एंड चौहान्स, परामर्स, Chandels, basically lot of dynasty we're gonna study in this chapter. Okay, so now we will study about the Rajput kingdom. Following students, we're gonna discuss about the Rajput kingdom, as they were the first one because they were born in India, so they were first one who began to rule in India. So let's see. Basically, many scholars agree that they were called them as Suryavanshi. उनको राजपूत को सूर्यवंशी भी कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? बिकॉज वो जानते थे कि ये सन्स की फैमिली से, मतलब सूरज की ये लोग फैमिली है, और कई तरीके से ये लोग चंद्रवंशी भी थे. चंद्रवंशी मतलब ये लोग फैमिली ऑफ मून भी थे. ठीक है. लेकिन हिस्टोरियंस ने ये कहा दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ शाकास, हुंस एंड गुजर्स. बेसिकली ये तीन लोग आए थे किंगडम, मतलब पहले आए होंगे. तो ये राजपूत हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये इनके ये इनके बेटे हैं, मतलब ये इनके, मतलब राजपूत के जो पूर्वज थे वो थे शाकास, हुंस और गुजर. ठीक है. तो बेसिकली ये जो क्या कहते हैं राजपूत का किंगडम था वो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पूरा सा एम्पायर पूरा उनका फैला हुआ था. बेसिकली प्रेजेंट है राजस्थान पूरा फैला हुआ था, नॉर्थ से लेके पूरा वेस्टर्न तक, राजस्थान तक पूरा राजपूत किंगडम फैला हुआ था. ठीक है. लेकिन जो राजपूत, इनको जो वर्ड मिला वो पुराने जमाने में क्या थे? क्षत्रिय. ठीक है. अगर संस्कृत वर्ड हम दे रहे तो ये क्षत्रिय थे. जैसे पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वैसे ही क्षत्रिय काम से था वो थे राजपूत, ऐसा माना गया था. हिस्टोरियंस ने ये खोज करी थी. ठीक है. तो बेसिकली देयर वर लॉट ऑफ डायनेस्टीज. फर्स्ट वन है गहडवल्स ऑफ कन्नौज, ठीक है. नंबर 2 परमार्स ऑफ गुजरात, परामर्स ऑफ मालवा. ठीक है. चालुक्यास ऑफ गुजरात, अजमेर, तोमर्स ऑफ दिल्ली. देयर वर लॉट ऑफ डायनेस्टीज वी विल गोना स्टडी in the following parts. ठीक है. So now we will study about the first dynasty, and the most famous dynasty is the Chahamans or the Chauhans. Basically student, we're going to study about the first Rajput dynasty, the Chauhans or Chahamans. Basically को Chahamans के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आप चौहान जानिए, बहुत ही इजी आप रिमेंबर कर पाएंगे. तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद बहुत उसका जो अंपायर एक था वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट में. ठीक है. तो बेसिकली उस अंपायर में कुछ स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स थे उस डायनेस्टी के, जो कि ओरिजिनल डायनेस्टी से हट के अपना अलग रूल चाहते थे. ठीक है. बेसिकली कौन थे वो? देखिए
मान लीजिए कोई ए डायनेस्टी है, उसमें भी कुछ लॉर्ड्स रहते थे, वो अपने कुल के जो राजा थे वो चाहते थे कि हम इस डायनेस्टी से हट जाएं और अपना अलग रूल बनाएं। तो बेसिकली हम चौहान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये चाहते थे। तो बेसिकली 12th सेंचुरी में जो चौहान का जो पहला राजा था वो था अजय, राजा, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी, ठीक है। बेसिकली वो अलग हुआ, उसने अपना कैपिटल अजय मेरू में स्टैब्लिश किया। अब अजय मेरू क्या है? अजय मेरू जो है वो प्रेजेंट है अजमेर है, वहां पे उसने कैपिटल अपने स्टैब्लिश करा और ही बिगेन टू रूल आफ्टरवर्ड्स, वो रूल करने लगा, ठीक है, जान गए आप लोग। लेकिन अब हम जानेंगे हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चौहान। गेस करिए कौन था वो मोस्ट फेमस रूलर? पृथ्वीराज चौहान। यस, बेसिकली पृथ्वीराज चौहान। इनको 1179 में, मतलब 1179 ईयर में इनको क्या मिल गया? इनको राजा का वो पद मिल गया, ये राजा बन गए वहां के चौहान डायनेस्टी के। फिर ये इतने पावरफुल थे पृथ्वीराज चौहान कि इन्होंने अपना किंगडम जो था वो अजमेर से लेके दिल्ली तक पूरा स्ट्रेच कर दिया या एक्सपैंड कर लिया। वो इतने पावरफुल थे, कोई उनको वॉर में हरा नहीं सकता था। वो जो आता था वो सबको हरा देते थे, तानाशाही पूरा, मतलब बहुत ही फाउट लाइक अ वॉरियर, मतलब ही वाज अ वॉरियर, ही विल बी अ वॉरियर, ही वाज द फर्स्ट, basically the most famous ruler of Chauhan dynasty and with respect to India. Yes, because उसने अपना किंगडम अजमेर से लेकर दिल्ली तक सर्च कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद उसके दरबार में बहुत सारी उसकी कविताएं भी लिखने लगी, और जैसे कि उनका क्या कहते हैं कोर्ट्समैन, बेसिकली जो उनका मंत्री था, क्या था, चांद बरदाई, उसने वो पोयम लिखी पृथ्वीराज पे कि कितने ब्रेव हैं, कितनी वेलेरी ये शो कर रहे हैं, तो किंगडम लिखा, बहुत अच्छी अच्छी बात होने लगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर बाद में क्या हुआ, 12th सेंचुरी में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ। अब बैटल ऑफ टेरेन क्या है भाई? टेरेन में बैटल हुआ नहीं, बैटल ऑफ टेरेन हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अब मोहम्मद गौरी कौन था? मतलब ही वाज द किंग ऑफ द अफगानिस्तान, ठीक है, एक अफगानिस्तान में किंगडम था, उसका राजा था ये मोहम्मद गौरी। वो इंडिया आया था, 17 बार इंडिया आ चुका था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आया लड़ाई करना पृथ्वीराज चौहान ने। तो पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने बता दिया कि भैया जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है इंडिया, तुम जाओ वापस अफगानिस्तान। तो he defeated Muhammad Ghori in the first battle of Terrain, which was happened in 12th century. And in second battle of Terrain, पृथ्वीराज चौहान was defeated. बहुत ही दुख की बात थी, पृथ्वीराज चौहान अपना किंगडम हार गए थे, ठीक है। लेकिन इसको हारने से बाद दिस वाज अ लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली वहां से ये लैंडमार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि टर्किश रूल वहां से चालू हो गया था और दिल्ली सल्तनत, बेसिकली मुगल सब आने लगे थे, ठीक है। जान लिया आपने जो चौहान और चहावंश डायनेस्टी के बारे में। तो अब हम जानेंगे गुर्जर पृथ्वीराज के बारे में। ये दूसरी डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेवरल अदर डायनेस्टीज ऑफ राजपूत किंगडम, बेसिकली those kingdoms who were covering the part of India, basically north and western, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गुजरा परिथरास के बारे में, basically. So they were डायनेस्टीज विच कवर्ड पंजाब सदर्न राजस्थान, ठीक है। इनका जो एरिया था वो था पंजाब और सदर्न राजस्थान, इनका एरिया था, ठीक है। ये माना जाता है कि ये 5वीं सेंचुरी में आए थे, ये बहुत पुराने से रूल कर रहे हैं इंडिया में, ये 5वीं सेंचुरी से आए थे और इन्होंने इन्वेड करा था इंडिया को, ठीक है, ये माना जाता है। हुन्स के साथ आए थे। हुन्स कौन थे? बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ राजपूत। ये आए थे गुजरा परिथराज उनके साथ, और ये वहीं रह गए इंडिया में, तभी इन्होंने पंजाब और सदर्न राजस्थान पे रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जैसे कि फिर इन्होंने अपना किंगडम कन्नौज तक स्ट्रेच कर दिया, पूरा किंगडम, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुजरा परिथराज वाज नागाबट्टा, नागाबट्टा टू, नागाबट्टा सेकंड, मतलब नागाबट्टा का बेटा, ठीक है। नागाबट्टा सेकंड वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुजरा परिथराज डायनेस्टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गुजरा क्योंकि ये नागाबट्टा टू ये इसलिए पावरफुल थे क्योंकि इन्होंने कन्नौज तक अपना किंगडम स्ट्रेच कर दिया था, ओके, ठीक है। फिर इनके जो पोते थे भोजावन, ठीक है, भोजावन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है, भोजावन भी पावरफुल रूलर थे। चलिए, नागाबट्टा टू वाज द पावरफुल रूलर, फिर उसके ग्रैंडसन भोजावन वाज आल्सो अ पावरफुल रूलर, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिर भोजावन के बाद इनके जो बेटे हुए महेंद्रपाल, और उनके जो बेटे हुए वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही आसानी से हार गए। किससे हारे? अलाउद्दीन खिलजी, मतलब दिस डायनेस्टी was ended and defeated by the Alauddin Khilji, who was the ruler of the Delhi Sultanate. समझ गए आप लोग गुजरा परिथरास के बारे में?
नाउ मूव ऑन टू द सेकंड, द सोलंकीज। बेसिकली सोलंकी जो है वो गुजरात के पोर्शन में ज्यादा थे, ठीक है, इनका जो एम्पायर था वो गुजरात के पोर्शन में ज्यादा था, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये माना जाता है कि इन्होंने किंगडम से एक्सपेंशन तो ज्यादा कुछ नहीं करा था, लेकिन उन्होंने टेंपल आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ी देन दी थी, क्योंकि टेंपल इन्होंने दिलवारा टेंपल, सन टेंपल, ठीक है, ये दो टेंपल से इन्होंने बहुत अच्छे से बनवाए थे, आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से बनवाया था, क्योंकि इनका रोल खाली टेंपल आर्किटेक्चर में ही आता है सोलंकीज का। ओके, तो इनका जो मेन पावरफुल रूलर था वो था सिद्धाराज जय basically Siddharaj Jaysimha. He was the most powerful ruler of the Solankis. ओके, सोलंकी के बारे में छोटी इंफॉर्मेशन बुक में भी आपको दी है, तो छोटी इंफॉर्मेशन आप जानिए इस लेवल तक। तो आखिरी जो हमारी डायनेस्टी थी बेसिकली द परमार्स, ठीक है, बेसिकली परमार्स जो परिथराज से रिलेटेड थे, क्योंकि इनके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे भोजावन थे, क्योंकि भोजावन ने बहुत किंगडम जो था वो परमारास तक स्ट्रेच कर दिया था। अब बेसिकली जो परमारास थे उनका जो रूल था वो 800 से लेके 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक था, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। बेसिकली ये भोजावन भी हार गए थे, उनके बेटे भी हार गए थे, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो द सोलंकीज एंड द परमारास, ठीक है, तो ये दो सोलंकीज और परमारास वो डिफीट हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से। ओके, समझ गए आप लोग। एंड गुजरा परिथरास ये जो डिफीट हुए थे महेंद्रपाल, इनके जो बेटे थे वो, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं डिफीट हुए, ये हुए थे मोहम्मद गजनी से, ठीक है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के बाद गजनी, ठीक है, तो ये मोहम्मद गजनी ने डिफीट करा था इनको 14वीं सेंचुरी में। तो सोलंकीज इन द परमारास वाज डिफीटेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट, देखिए हम लोग ने बहुत सारे नेम लिए, मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गजनी ने डिफीट करा, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अब हम जानेंगे इनके बारे में। सो नाउ वी विल सी अबाउट टर्किश इन्वेजन। बेसिकली टर्किश इन्वेजन की हम बात करते हैं तो पहला हम बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी की। अब जो गजनी था वो था, उसको महमूद एक आदमी था, जो गजनी जो था वो अफगानिस्तान का नाम था, ठीक है। तो अफगानिस्तान का जब वो रूलर बना तो उसने अपना नाम महमूद ऑफ गजनी रख लिया। 998 एडी में, मतलब सेंचुरी में उसने वो अफगानिस्तान का राजा बन गया। फिर राजा बनने के बाद उसको पता चला कहीं से कि इंडिया के टेम्पल्स में बहुत सारी वेल्थ है, बेसिकली सोमनाथ टेम्पल और बेसिकली मथुरा, वृंदावन, सब जगह टेम्पल में पता चला कि वहाँ पे बहुत सारी वेल्थ है। तो 998 के बाद जब वो राजा बना तो उसने इंडिया को रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो 10वीं सेंचुरी में और 11वीं सेंचुरी के बीच वो 17 बार वो इंडिया आया रेड करने। फिर उसके बाद आने की वजह से कि उसने जो मथुरा और कन्नौज में जो मंदिर थे उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया सारे मंदिर को, और सारी जो वेल्थ थी वो यहाँ पे अपने तरफ हथिया ली, और सारी वेल्थ उसने ले ली टेम्पल से। और बेसिकली द सोमनाथ टेम्पल भी, और जो गुजरात में, उसने भी उसको तोड़ दिया, और जो सारी वेल्थ थी वो भी अपने साथ ले गया। वो बेसिकली वेल्थ, ज्वेलरी और कोई भी सारे प्रीशियस स्टोन जो भी सारे टेम्पल में थे उसने टेम्पल को तोड़ा, और बाकी सारी जो प्रीशियस और महंगी चीजें थी वो सब अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। और बेसिकली वो सोमनाथ टेम्पल से इतना अच्छा हो गया कि उसने अपना सोमनाथ टेम्पल का गेटवे जो था वो भी ले गया, वो गेटवे भी ले गया अफगानिस्तान में। गेटवे मतलब गेट निकाल के अफगानिस्तान में ले गया, वो गेट निकाल के, वो बेसिकली वो गेट निकाल के क्यों ले गया, तो उसने अपने, क्योंकि वहां पे उसने मस्जिद पे ये गेट लगा दिया था, ठीक है। समझिए आप लोग कितना खतरनाक रूलर था ये। बेसिकली महमूद और गजनी कैसे उसने टेंपल को बर्बाद करा, 17 बार इंडिया आया, कैसे कितने कितने टेंपल्स उसने तोड़े, ठीक है, महमूद और गजनी। अब हम दूसरी बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी बेसिकली तो महमूद और गजनी के अंडर काम करता था। बेसिकली एक लोकल का ये राजा था, चीफटन था बेसिकली। तो वहां पे क्या हुआ, ये इसकी जो प्रिंसिपल थी मोहम्मद गौरी की, वो महमूद और गजनी से अलग थी। महमूद और गजनी क्या था, केवल लालची था, वो क्या सोने का, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी सोने का लालची के साथ होने सोने वो क्या कहते हैं सोने का भी लालची था, और वो मुस्लिम रूल करना चाह रहा था इंडिया में। He thought that India is ruling by the Hinduism, ठीक है। इंडिया जो था वो हिंदू रूलर से रूल हो रहा है, तो बेसिकली अब हम चलते हैं और मुस्लिम वहां पे फैलाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी प्रिंसिपल था। तो उसने फिर वहां पहुंचा, वहां पे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी पहले से ही मौजूद थे कि कैसे इनको हरा दें। पृथ्वीराज चौहान ने इनको पहले बैटल ऑफ टेरन में, जैसे मैंने बताया था, वहां पे इन्होंने हरा दिया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सेकंड बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज हार गए, तो ये क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी बन गए राजा वहां के। इन्होंने मुस्लिम रूल वहां से शुरू कर दिया, मुस्लिम वहां से ले आए, मुस्लिम वहां से फिर इमर्ज हो गया, इस्लाम वहीं से फिर रिलीजन वहां से शुरू हो गया, ठीक है।
तो बेसिकली अब इनकी फिर क्या हुआ, 12वीं सदी में, 12वीं सेंचुरी में इनकी डेथ हो गई। तो मोहम्मद गौरी भी चले गए, निपट गए ऊपर, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी से जाने से पहले वो अपने गवर्नर के हाथ में सब कुछ दे गए थे। गवर्नर का क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये उनके बाद मोहम्मद गौरी के क्या थे, गवर्नर थे। तो जो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा राज्यभार संभाल लिया, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अलग डायनेस्टी के बारे में। बेसिकली वी मूव बैक टू द राजपूत डायनेस्टी, वी विल स्टडी अबाउट द पालास। बेसिकली स्टूडेंट्स वी गोना स्टडी द पालास व्हिच इज एन अनदर नेक्स्ट डायनेस्टी, ठीक है। तो पालास जो एम्पायर था वो फॉर्म हुआ था बेसिकली विद द इलेक्शन ऑफ गोपाला। एक पर्सन था, गोपाला पर्सन था, उसका इलेक्शन होता गौड़ा में, तो उसकी वजह से ये पाला जो है एम्पायर फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो दो लोग थे, धर्मपाला और देवापाला, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। इन्होंने दोनों मिलके अंपायर अपनी मर्जी से अपने बलबूते पे खड़ा कराया था। जब ये लेकिन दोनों अंपायर खड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी उनको अदर डायनेस्टी जैसे परिथराज और राष्ट्रप्रकाश इनको झेलना पड़ा था प्रॉब्लम्स, उन्होंने खड़ी करी थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने बलबूते पे किंगडम खड़ा कर दिया था। लेकिन ये दोनों थे, इनका धर्म क्या था, बेसिकली दे वर द पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। ये लोग बुद्धिज्म ज्यादा अच्छा मानते थे, ठीक है। वहां से फिर इन्होंने, एक इन दोनों में से जो धर्मपाला था, इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी बिहार में, ठीक है। तो जान गए आप लोग द पालस के बारे में। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग ने ये फर्स्ट चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। हम लोगों ने पढ़ा वीरियट डायनेस्टी, टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ा, वीरियट सुधार टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप घर में तो होंगे ही, हो अच्छे रहे आप लोग, लेकिन घर में जाइए और इस क्लास 7 की टेक्स्ट बुक उठाइए और इस चैप्टर पढ़िए, चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी पुश करिए।